हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी की, जिसका चैप्टर 2 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल या बेसिक कॉन्सेप्ट। ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के आइकन पे दिया है, आप देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। When appropriation are more than profits, जब appropriation प्रॉफिट से ज़्यादा हो तब in case where appropriations such as interest on capital, salary of partner etc. are more than available profit, the profits will be distributed in the ratio of appropriation। जब appropriation जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, ये सब प्रॉफिट से ज़्यादा हो या प्रॉफिट इन सब से कम हो, तब जो प्रॉफिट है वो अप्रोप्रिएशन के रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर्स को। Method of calculating interest on drawings. Interest on drawings may be calculated from any of the two methods discussed as below। जो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो दो मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। पहला है सिंपल मेथड। अंडर दिस मेथड interest on drawings is calculated separately on each amount of drawing from the date of drawing till the close of accounting period। सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग के ऊपर, जिसमें लास्ट डेट ऑफ ड्राइंग टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जिसमें अकाउंटिंग पीरियड के एंड से क्या जाता है। इंटरेस्ट ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। इस मेथड में जैसे कैलकुलेट किया जाता है, नीचे फार्मूला दिया है जिसके मदद से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड 100 इनटू मंथ डिवाइडेड 12। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स में पार्टनर्स ने कितना अमाउंट फार्म से निकाला है वो अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग है डिवाइडेड बाय 100, और मंथ जितने मंथ के लिए वो ड्राइंग्स वो मंथ डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये एक साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। प्रोडक्ट मेथड। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ all products are computed by multiplying each set of drawings from its duration. Thereafter, the different products are added and the interest is calculated on the total of products so arrived at for 1 month। प्रोडक्ट मेथड में सभी जो प्रोडक्ट है उनको कंप्यूट किया जाता है किसके द्वारा, मल्टीप्लाई द ईच सेट ऑफ ड्राइंग्स फ्रॉम इट्स ड्यूरेशन। इसके बाद जो डिफरेंट प्रोडक्ट है उसको ऐड किया जाता है और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उनके टोटल ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर फॉर 1 month। The advantage of this system is that
सेपरेट कैलकुलेशन आर नॉट रिक्वायर्ड ईच टाइम। इसका फ़ायदा ये है कि इस सिस्टम को अगर हम लोग एडॉप्ट करते हैं, मतलब इस सिस्टम से हम लोग अगर हम करते हैं तो हमें सेपरेट कैलकुलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम में। फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर दिस मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल total of product into rate of interest divided by 100 into 1 divided 12. Interest is not allowed on drawings against capital. Drawings by a partner against capital is debited to his capital account. जो पार्टनर्स द्वारा अमाउंट निकाला जाता है वो कैपिटल के अगेंस्ट होता है, इसीलिए इसे कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। एज अ रिज़ल्ट पार्टनर गेट्स इंटरेस्ट ऑन द एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इनटू द बिजनेस। इसके रिज़ल्ट में पार्टनर्स को एक्चुअल कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उसके लिए इंटरेस्ट मिलता है। अब देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। पार्ट जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है वो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जब प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग चार्ज किया जाता है तब ये एक पार्ट होता है किसका, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का। और जब कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग्स किया जाता है तब इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल, तब ये कैपिटल का पार्ट होता है। वेयर डेबिटेड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में इट इज़ डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। जब अमाउंट निकाला जाता है तब ये ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट किया जाता है, और जब कैपिटल का अगेंस्ट निकाला जाता है तब इट इज़ डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्री रिकॉर्ड किया जाता है। इफेक्ट ऑन कैपिटल जब प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग निकाला जाता है तब इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल, तब ये कैपिटल रिड्यूस नहीं करता है। लेकिन जब कैपिटल के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, मतलब ड्राइंग्स निकाला जाता है, तब इट रिड्यूसेस कैपिटल, ये कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इट इज़ कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्रॉफिट के अगेंस्ट जब ड्राइंग्स किया जाता है तब यह कंसिडर किया जाता है जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन कैपिटल के अगेंस्ट जब ड्राइंग्स किया जाता है तब ये कंसिडर नहीं किया जाता है जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में जब कैपिटल में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है तब ये कंसिडर नहीं किया जाता है। एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में इट इज़ कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कंसिडर किया जाता है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर गिवन बिलो। इसमें एक साइड में केस दिया है और एक साइड में प्रोविजंस। अब हम लोग केस के अकॉर्डिंग क्या प्रोविजंस है वो देखेंगे। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, तब क्या प्रोविजंस होता है।
नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, तब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाता है। दूसरा केस, व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। जब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड तो करता है, लेकिन जो इंटरेस्ट एज ए चार्ज होता है वो साइलेंट रहता है, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। इन केस ऑफ लॉस, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तभी अलाउ किया जाता है जब प्रॉफिट होता है। इनकेस अगर लॉस हुआ तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। बिजनेस फर्म को अगर नुकसान हुआ तो मतलब लॉस हुआ तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अलाउड नहीं करता है। व्हेन द प्रॉफिट बिफोर फुल इंटरेस्ट विल बी इंटरेस्ट इज इक्वल टू और अलाउड मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जब प्रॉफिट बिफोर फुल इंटरेस्ट के पहले ही इंटरेस्ट इक्वल है या अलाउड मतलब इक्वल में अलाउ किया जाता है, तब मोर देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के अमाउंट से ज़्यादा होता है। When the profit before interest will be interest is less than the restricted to the interest itself। जब प्रॉफिट होता है जो इंटरेस्ट से पहले है और इंटरेस्ट अगर कम है तो restricted to be interest itself। Amount of profit, hence profit will be distributed in the ratio of interest on capital of each partner। तब जो प्रॉफिट है वो रेशियो के हिसाब से सभी पार्टनर्स को कैपिटल में इंटरेस्ट मिलेगा। और तीसरा केस है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट एज अ चार्ज को ट्रीट करता है तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। तब अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो तब भी और अगर बिजनेस को लॉस हो तब भी फुल इंटरेस्ट अलाउड करना पड़ेगा। यहाँ पे दो पॉइंट है, चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब है कि फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉसेस। चार्ज का मतलब है कि इंटरेस्ट अलाउड करेगा ही चाहे फार्म को प्रॉफिट हो या लॉस। और अप्रोप्रिएशन का मतलब है, अप्रोप्रिएशन मीन इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। जब फार्म को प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा। इट मीन्स दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। अब हम पास्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, it is discovered that there have been some errors or omissions in the accounts. Usually the following type of errors and omissions are discovered. कभी कभी हम लोग अकाउंट्स मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में अकाउंट्स क्लोज तो कर देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो हम लोगों ने
नहीं किया है और वो तभी डिस्कवर्ड होता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग नीचे देखेंगे। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स मे हैव बीन ओमिटेड, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग्स नहीं दिया गया है या चार्ज नहीं किया गया है तब। व्हेन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रॉन्ग प्रोपोर्शन, जब प्रॉफिट और लॉसेस पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो रॉन्ग प्रोपोर्शन में हो तब। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज़ बीन ऑल्टरेड विथ इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑल्टर है जो पास्ट डेट में इफेक्ट किया है उसके साथ तब। और व्हेन सैलरी और कमीशन पेएबल टू अ पर्सन हैज़ बीन ओमिटेड, जो पर्सन को सैलरी देना था या कमीशन देना था उसमें ओमिट हो जाए, मतलब गलती हो जाए तब। इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द क्लोज्ड अकाउंट एंड द साइंड बैलेंस शीट, रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। ऐसे केस में इंस्टेड ही ऑल्टरिंग किया जाता है क्लोज अकाउंट के ऑल्टरिंग में इंस्टेड किया जाता है और साइन किया जाता है बैलेंस शीट रेक्टिफिकेशन या एडजस्टमेंट में, जो कि नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में तैयार किया जाता है। द एरर्स और ओमिशंस में बी रेक्टिफाइड इन टू वेज, by passing a single adjustment entry with the effect of the errors and omissions। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से जिसके साथ जो नेट इफेक्ट एरर्स था और ओमिशंस था उसके साथ। और दूसरा तरीका है बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एरर्स एंड ओमिशंस, ईच एरर्स के या ओमिशंस के लिए सेपरेट एडजस्टमेंट के द्वारा भी कर सकते हैं। व्हेन अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड, जब एक सिंगल एडजस्टमेंट पास किया जाता है, इन दिस केस द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास विद द नेट अमाउंट ऑफ ऑल द पास्ट एडजस्टमेंट, जब सिंगल एंट्री पास किया जाता है उसके साथ जो नेट अमाउंट है पास्ट एडजस्टमेंट का वो सब भी होता है। व्हेन सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशंस आर पास्ड, जब सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज किया जाता है ईच एरर्स एंड ओमिशंस के लिए। इन दिस केस in place of a single adjustment entry, separate journal entries are passed for each error or omission. In this situation, analytical table to find out the net effect of all the adjustment as not prepared. Instead, separate journal entries are passed for each error or omission by debiting or crediting profit and loss adjustment account। ऐसे केस में सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट के जगह सेपरेट जर्नल एंट्रीज पास किया जाता है ईच एरर्स एंड ओमिशंस के लिए। ऐसे सिचुएशन में एनालिटिकल टेबल जो नेट इफेक्ट है सभी एडजस्टमेंट का वो फाइंड आउट करता है। ये सेपरेट जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर नहीं करता है, आर पास्ड फॉर ईच एरर्स और ओमिशंस, ये पास करता है ईच एरर ओमिशन के लिए और डेबिटिंग या क्रेडिटिंग किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। आफ्टर पासिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज क्लोज बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री की पासिंग के बाद
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज किया जाता है डेबिटिंग या क्रेडिटिंग के साथ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। Guarantee of profit to a partner. Sometimes the partner is guaranteed that he shall get a certain minimum amount of profits of the firm. Such a guarantee may be given either by any one of the partners or by all other partners in a particular ratio. When the profit is the firm are not adequate, then the excess paid to be guaranteed partner should be charged to the partner who has given the guarantee. कभी कभी पार्टनर्स जो न्यू पार्टनर ज्वाइन करना चाहता है उसे गारंटी भी देते हैं कि उस पार्टनर को उतना अमाउंट तो मिलेगा ही। अगर फर्म को उससे कम प्रॉफिट हुआ है तब उस पार्टनर्स को कहे गए अमाउंट ही मिलेंगे और जितना लॉस हुआ है वो जो पार्टनर्स है वो उस रेशियो में, पहले के रेशियो में उस लॉस को अपने प्रॉफिट से माइनस करेंगे। मतलब जो जिस पार्टनर्स को गारंटी दिया जाता है उस पार्टनर्स को उतना अमाउंट तो मिलेगा ही। अगर इससे ज़्यादा हुआ तब उस पार्टनर से वो अमाउंट नहीं लिया जाएगा।